हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई हुई सबसे बेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है विशियस। ये मूवी काफी मजेदार है क्योंकि क्या हो जब तुम्हें आकर कोई एक बॉक्स दे और कहे कि ये रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है और तुम मरने वाले हो। खैर, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी दर्द में होती है। वो बस अब सब कुछ ठीक करना चाहती है और किसी से पूछती भी है कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे ये सब ठीक हो जाए। अब सीन चेंज होता है जहाँ हम पॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम फेस कर रही थी और वो अपनी जिंदगी से भी थक चुकी थी। वो अपनी बड़ी बहन के घर पर अकेली रहा करती थी। उसी रात जब वो अपने घर पर काम कर रही होती है तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और जब पॉली चेक करती है तो उसे बाहर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी को खोज रही थी। वो कहती है कि यहाँ जो रहती है उसे मैं जानती हूँ। पॉली उसे आगे वाले घर जाने को कहती है क्योंकि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई थी, पर उस औरत के पास फोन नहीं था। वो सिर्फ एक नंबर लेकर घूम रही थी। वो औरत काफी बूढ़ी थी और बाहर ठंड होने के कारण पॉली उसे अंदर बुला लेती है, जहां हम देखते हैं उस औरत की 2 उंगलियां कटी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग भी था। पॉली उसे पानी ऑफर करती है पर वो औरत उससे कुछ सवाल करने लग जाती है, जैसे वो मैरिड है या नहीं, उसके कोई बच्चे हैं या नहीं। खैर, पॉली उसे बता देती है कि ये घर उसकी बहन का है और वो फोटो वाली बच्ची उसी की है। तभी अचानक से ही वो औरत कहती है कि मैं अब स्टार्ट करती हूँ। वो दूसरी साइड भी देखती है जैसे उसे कोई देख रहा हो। तभी वो बैग से एक बॉक्स निकालती है और बॉक्स के अंदर से एक सेंट ग्लास निकलता है और वो कहती है कि ये अब तुम्हारा है और आज रात तुम मरने वाली हो। मुझे माफ कर देना पर ये बात सच है। पॉली फौरन उसे घर से निकलने को कहती है और उसे वो बॉक्स भी वापस कर देती है। पॉली पुलिस को बुलाने की धमकी भी देती है पर वो औरत पॉली को कहती है कि ऐसे करने की हिम्मत भी मत करना और ना ही ये बात किसी को बताना। पॉली अब उसे घर से बाहर निकाल देती है और गेट बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में जब वो खिड़की से बाहर देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर वो बॉक्स वहीं रोड पर रखा हुआ होता है। वो अब अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसमें उसकी माँ का कहना होता है कि वो काफी बूढ़ी होगी और उसे कुछ भी याद नहीं होगा। पर पॉली अपनी माँ से बात करते हुए रोड पर उसे बॉक्स को देखने के लिए चली जाती है। खैर, अब पॉली अंदर आकर फ्रेश होती है और कुछ ड्रेसेस चेक करती है और तभी हम उसके पीछे एक आत्मा को देखते हैं जो पॉली के कान में आकर उसका नाम लेती है। ये आवाज सुनकर पॉली काफी डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ इसी घर पर है। वो फौरन अब नीचे भागकर चेक करने जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। वो काफी घबरा गई थी और वो अपनी माँ को कहती है कि मैंने अभी तुम्हें ऊपर देखा था, मुझे तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल भी आई थी। पॉली पूरा घर चेक करती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे थक कर पॉली बैठ जाती है। तभी उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है जो सामने वाले टेबल पर रखा हुआ था। पॉली शॉक्ड हो जाती है पर उसकी माँ का कहना था कि पॉली ने ही उसे बाहर से उठाकर ले आई होगी। उसकी माँ उसे बॉक्स ओपन करके देखने को कहती है जिसमें वही सेंट ग्लास था, पर इस टाइम उसकी रेत नीचे नहीं गिर रही थी। तभी शॉकिंग की बात तो ये थी कि पॉली की माँ उससे कहती है कि शायद तुमने अभी तक शुरू नहीं किया है, जहाँ हमें पता चलता है कि कॉल में उसकी माँ नहीं होती है बल्कि कोई शैतानी ताकत था जो उससे बात कर रहा होता है, जो उससे कहती है कि तुम मरने वाली हो। तुम्हें समझ आ रहा है पॉली? ये सुनकर पॉली कॉल कट कर देती है। तभी उसके पूरे घर पर गाना बजने लग जाता है और उसे वापस उसकी माँ का कॉल आता है जो कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम 2 महीनों से ज्यादा जॉब भी नहीं कर पाती हो, तुमने आज क्या किया क्या खाया हमें सब कुछ पता है पॉली। खैर, अब तुम मरने वाली हो लेकिन तुम बच सकती हो, तो एक काम करो, डब्बे में देखो, तुम्हें 3 चीजें इसे देनी होगी। कुछ ऐसा जिससे तुम्हें नफरत हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें चाहिए और कुछ ऐसा जिससे तुम्हें प्यार हो। खैर, अंदर क्या जाएगा वो सिर्फ तुम डिसाइड करोगी, लेकिन हाँ, हम सब जान जाएंगे अगर वो झूठ हुआ तो। ये कहकर कॉल कट हो जाता है। पॉली काफी सोचती है और फिर वो अपने सिगरेट के पैकेट को उसमें डाल देती है, ये कहकर कि मुझे इससे नफरत है। पर जब वो बॉक्स को वापस से खोलती है तब वो सिगरेट का पैकेट उसी में होता है। तभी अचानक से ही सेंट ग्लास की रेत गिरने लग जाती है और ऐसा होते ही पॉली की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से एक चाबी निकलती है। ये देख पॉली काफी पैनिक कर जाती है और अपने पड़ोस में जाती है और उनसे कॉल करने के लिए फोन भी मांगती है, पर वो कॉल में ऑलरेडी बिजी थी, जिसके कारण वो पॉली को अंदर बुला लेती है। लेकिन तभी अचानक से वो लेडी पॉली से कहती है कि देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, तुमने मुझे मार दिया पॉली, वो हर जगह है, तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। और ये कहकर वो खुद को चाकू से मार डालती है और ये देखने के बाद पॉली डर कर वापस घर आ जाती है। वो अब बॉक्स को फेंक देती है, पर जैसे वो दोबारा देखती है वो बॉक्स वहीं पर वापस आ जाता है। तभी उसकी फैमिली
फोटो गिर जाती है जिसमें पॉली को कुछ भयानक दिखता है कि तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पॉली ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके फादर के आवाज में वो शैतान पॉली को कहता है कि उसमें वो डालो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत हो। तभी पॉली उस चाबी को उठाती है जो उसके बॉडी के अंदर से निकला था। वो फौरन रूम में जाकर एक क्रॉस वाली नेकलेस को निकालती है जो उसके फादर का था, लेकिन तभी एक शैतान पॉली पर हमला कर देता है। पॉली उससे बचकर नेकलेस को बॉक्स में डाल देती है और जब वापस से उस बॉक्स को खोलती है तब वो गायब हो चुका होता है और टाइम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। कि तभी पॉली को खुद की आवाजें सुनाई देती है। कि तभी वो जब मिरर में देखती है तब वो खुद को अजीब सा बर्ताव करते हुए दिखाई देती है। वो शैतान पॉली के रूप में पॉली को ही डराता है, जहाँ उसके हाथ में एक कटर भी होता है। वो जैसे ही मिरर में उसे मारता है वो कटर फौरन पॉली के हाथ में आ जाता है और ये देखकर पॉली गिर जाती है। कि तभी उसे अपनी बहन लेनी का कॉल आता है जो कहती है कि मैं तुम्हें 20 मिनट से कॉल कर रही हूँ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला कि एनी को कुछ होने वाला है। पॉली बताओ मुझे एनी को क्या होने वाला है, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो। पर ये सुनते ही पॉली घबरा जाती है और उससे कहती है कि वो मैं नहीं हूँ, मुझे अंदर आने मत दो। पॉली अब घर से बाहर जाने की कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता है। पॉली अब दुखी होकर बॉक्स को उठाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। कि तभी टीवी ऑन होता है जहाँ पॉली को एनी की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें पैर की फिंगर दिखाया जाता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसे एनी को बचाने के लिए अपनी पैर की उंगली को काट देना होगा। वो बहुत मुश्किल से अपने पैर की फिंगर कट कर देती है और उस बॉक्स में डाल देती है, पर जब वो वापस चेक करती है तब वो फिंगर वहीं पर होता है। पॉली ये देखकर एकदम दर्द में चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। कि तभी उसके फोन में रॉन्ग लिखकर आ जाता है और टीवी में उसे एनी खून से लथपथ दिखाई देती है। अब पॉली हर जगह पूछने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बताओ प्लीज। कि तभी उसे वापस से मिरर में वो खुद को देखती है जिसमें उसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी। पॉली अब वापस से हिम्मत करती है और अपने हाथों की एक उंगली को कट करके उसी बॉक्स में डाल देती है और ऐसा करते ही पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और जब बॉक्स ऑन करती है तब उसमें उंगली नहीं होती है। तभी शॉकिंगली घर का दरवाजा खुल जाता है और पॉली भागकर सबसे पहले अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं उठा हुआ होता है, सबके सब मुर्दे हो चुके होते हैं। वो अब एनी के रूम पर भी जाती है पर वो भी नहीं उठती है। पॉली एकदम ही टूट जाती है। कि तभी हर तरफ से उसे कॉल आने लग जाते हैं। वो कॉल उठाती है पर इस बार उस कॉल में एनी होती है जो कहती है कि पॉली आपने हमें मार डाला, आपने वो दिया जो आप देना चाहती थी, तुम किससे प्यार करती हो पॉली। तभी पॉली एक चाकू लेकर एनी के रूम में जाती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनी से ही प्यार करती थी, पर वो एनी को कुछ भी नहीं करती है बल्कि वो एनी के बाल को कट कर देती है और उसके बाल को बॉक्स में डाल देती है। एनी या फिर वो शैतान उससे कहता है कि अभी भी तुम गलत करने जा रही हो, पर पॉली का कहना था कि वो सही कर रही है। जिसके बाद वो जब बॉक्स को ओपन करती है तो बाल वहाँ पर नहीं होता है। तभी वहाँ उसकी बहन उठ कर आती है और ये देखकर पॉली फौरन एनी को देखने के लिए ऊपर जाती है जहाँ एनी भी एकदम ठीक होती है। लेकिन तभी एनी की हालत खराब हो जाती है और वो पॉली को बेवकूफ कहती है। एनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद शैतान बन चुकी हो या फिर शैतान से पजेस्ट हो। वो पॉली को पकड़कर उस पर वार भी कर देती है। कि तभी पॉली की आंखें खुल जाती है और वो बॉक्स उसी के पास होता है। पॉली अब एकदम दुख में होती है और कहती है कि तुम झूठे हो और वो उस शैतान से बात करने की कोशिश करने लग जाती है। पॉली अपनी रिंग, चेन सब कुछ उस बॉक्स में डाल देती है और अजीब बात तो ये थी कि वो सब भी गायब हो जा रहे थे। जिसके बाद वो अपना खून भी उसमें डालती है। कि तभी एक हाथ निकल कर पॉली को पकड़ लेता है और उसे उसी बॉक्स के अंदर खींचने लगता है, पर पॉली जैसे तैसे उससे बच जाती है। जिसके बाद पॉली को उसी औरत की याद आती है और अब पॉली भी इस बॉक्स से पीछा छुड़ाने के लिए किसी को खोजने लगती है। वो एक घर में जाती है जहाँ तारा नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है। पॉली उससे झूठ बोलती है कि उसे एक कॉल करना है क्योंकि उसके पास घर की चाबी नहीं है। वो लड़की उसे घर के अंदर ले जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि अभी घर पर कोई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स पार्टी के लिए बाहर गए हुए हैं। पॉली की हालत काफी खराब थी और पॉली ये सब करना नहीं चाहती थी,
लेकिन तभी पॉली बॉक्स को ओपन करती है और उसे ये बॉक्स सौंप देती है और कहती है कि ये बॉक्स अब तुम्हारा हुआ। और ऐसा कहते ही पॉली के सामने एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि तारा की हालत काफी खराब हो चुकी है। पॉली तारा से कहती है कि तुम अब मरने वाली हो और ऐसा कहते ही पॉली वापस अपने घर आ जाती है कि तभी वहाँ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके हाथ में वही बॉक्स होता है और वो कहती है कि उसे तुम चाहिए पॉली, और उसे बॉक्स में डालने की कोशिश करती है, पर पॉली खुद को बचाने के लिए उस पर वार कर देती है और वो कहती है कि इस बॉक्स और रेत को सिर्फ खून चाहिए, तुम मरने से मत डरना, कभी भी मत डरना। तभी पॉली को मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां उस बूढ़ी औरत को ये विजन आ रहा था और वो औरत उस समय इस विजन को देख रही थी। तभी पॉली काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो बॉक्स अब उसके पास वापस आ गया था। वो रेत गिर रही थी और बस खत्म होने वाली थी और वो रेत खत्म भी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। तभी पॉली की आंखें खुलती है और सब कुछ नॉर्मल होता है, पर उसकी फिंगर अभी भी कटी हुई थी। पॉली बाहर जाती है जहाँ वो पड़ोसी जो उसके सामने मरी थी वो जिंदा होती है। पॉली अब बहन के घर जाती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है और एनी बाहर खेल रही होती है। तभी पॉली को याद आता है और पॉली परेशान होकर तारा के पास जाती है उस बॉक्स के बारे में पूछने, ताकि वो शायद उसे खत्म कर सके। पर तारा की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि तारा को कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं, वो पॉली को भूल चुकी थी। ये देखकर पॉली थोड़ी सी खुश हो जाती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हम तारा को घर के अंदर आते हुए देखते हैं जहाँ दीवारों पर खून से लिखा हुआ था कि किसी पे भरोसा मत करो, किसी से कुछ भी मत कहो। और उसके पास हम उसके पेरेंट्स की बॉडी भी देखते हैं जिसे तारा ने ही मारा होगा। तारा की फिंगर भी कटी हुई थी और वहाँ वही बॉक्स भी होता है। मतलब ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।